ओम गणेशाय नमः। नमस्कार, मैं अविनाश सिंह। आज हम बात करेंगे वृषभ राशि वालों के लिए साल 2025 कैसा होगा। इसके पहले मैंने मेष राशि वालों के लिए साल 2025 का तो नहीं, लेकिन हाँ, शनि की साढ़े साती में क्या प्रभाव होगा उस हिसाब से ही साल का एक मोटा मोटा कहीं ना कहीं बताया था मैंने। तो उसे भी उसमें कंसिडर करिएगा आप साल के ही प्रेडिक्शन में। और फिर आगे के सभी राशियों के लिए, चूंकि शनि की साढ़े साती शुरू हो रही थी मेष राशि में 25 में, इसलिए मैंने उसका हेडिंग जो है वो इस तरह का नहीं रखा कि 2025 में कैसा होगा साल। शनि की साढ़े साती के ही हिसाब से उसको मैंने रखा हुआ था। वह भी आपका साल का ही प्रेडिक्शन था लगभग। बहुत ज़्यादा डिटेलिंग में नहीं था, वो शनि से संबंधित था ज़्यादातर, लेकिन ठीक है, नहीं होगा तो एक बार और मैं मेष राशि वालों के लिए बता दूंगा। तो 2025 का साल वृषभ राशि वालों के लिए कैसा होगा। और मेरी आवाज़ के लिए मुझे क्षमा करिएगा, थोड़ा सा थोड़ा नहीं, बहुत अधिक सर्दी है। कुंभ मेले में नहा के बड़ा संगम पर स्नान किया, बहुत अच्छा रहा अनुभव, किंतु उसका थोड़ा सा ठंडे की वजह से और हाँ, थोड़ी सी शारीरिक कष्ट तो हो रहा है, बाद में सर्दी जुकाम है। तो उसके लिए क्षमा चाहूँगा यदि आवाज़ सही ना आ रही हो, धीमी आ रही है, क्योंकि पूरा सर्दी से जकड़ा हुआ हूँ मैं। तो शुरू करेंगे। वृषभ राशि वालों के लिए सभी ग्रह गोचर, मुख्यतः चार बड़े ग्रहों के लिए मैं बात करूँगा, जिसमें से शनि, राहु, केतु और गुरु, ये आपके मुख्य चार बड़े परिवर्तन होते हैं साल के लिए। इसमें सूर्य, मंगल और बुध, शुक्र, ये सब भी हैं, लेकिन सूर्य मंगल तो हैं, वह महीने महीने के प्रेडिक्शन के लिए काम आते हैं। थोड़ा बहुत मैं उनको भी इंक्लूड करूंगा इसमें। अभी के हिसाब से आपके ग्रह गोचर कैसे हैं। शनि महाराज आपके 29 मार्च तक के लिए यहीं पर हैं, 29 मार्च के बाद वह यहाँ चले जाएंगे, ठीक है, 29 मार्च। और शुक्र महाराज भी यहीं पर हैं अभी। और राहु अभी 12th में है, ठीक है, राहु अभी यहाँ पे है, और वो भी मई में यहाँ पे आएंगे। जब आएंगे तो मैं लिखूंगा, और इनका भी मैं बाद में ही लिखता हूँ, शनि महाराज का भी जब जाएंगे तो लिख दूंगा। शुक्र अभी का गोचर लिख दूँ। गुरु आपके लग्न में है, मंगल महाराज आपके यहाँ पर है, यहाँ पे जनवरी में ही आ जाएंगे मेरे ख्याल से, पतित होकर नीच कर होकर बैठे हैं। तो केतु महाराज यहाँ पे है पंचम में, पिछले साल 1.5 साल से। और इसके अतिरिक्त सूर्य का गोचर परिवर्तन हो चुका है 15-16 तारीख तक जनवरी में, तो मकर राशि में आ चुके हैं सूर्य महाराज। बुध महाराज आपके यहीं पर है धनु राशि में। यह 15-16 जनवरी का आपका मैं चार्ट बना रहा हूँ। चंद्रमा को यहाँ पे नहीं लिया मैंने, हालांकि चंद्रमा आज जब मैं यह वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ 16 तारीख को, तो वह कर्क से सिंह में आ जाएंगे, मान लीजिए, तो सिंह राशि में है। और और कौन बच गया आपके, सूर्य, बुध, शुक्र, शनि 4 हो गए, गुरु मंगल 6 हो गए, चंद्रमा 7, ठीक है, राहु केतु तो सारे हो गए। तो ये आपका अभी का ग्रह गोचर है 15-16 जनवरी को जब मैं यह वीडियो बना रहा हूँ। तो वो वर्ष भर में जो परिवर्तन होंगे, बड़े परिवर्तन होंगे, वह होंगे गुरु के, शनि के और राहु केतु के। ये बड़े परिवर्तन हैं। सूर्य तो हर महीने जाएंगे 15-15 को, 15 फरवरी को यहाँ पे आएंगे, फिर 15 मार्च को यहाँ पर, 15 अप्रैल को यहाँ, 15 मई को यहाँ पे। इस हिसाब से आपके परिवर्तन सूर्य के होते रहेंगे। तो अभी का तो अच्छा चल रहा है आपका, थोड़ा बहुत अच्छा नहीं था कुछ मामलों में। जैसे केतु यहाँ पर पंचम में बैठे हैं, तो जो स्त्री पुरुष नवविवाहिता है, अगर कोशिश कर रहे होंगे बच्चे के लिए, संतान के लिए, यदि उनके कुंडली में अच्छे योग होंगे पंचम भाव में, शुभ ग्रहों की दृष्टि, शुभ ग्रह बैठे होंगे पंचम में, तब तो उनके लिए पुत्र प्राप्ति या पुत्री प्राप्ति के लिए परेशानियां नहीं हुई होगी। लेकिन यदि ऐसा नहीं है तो केतु महाराज यहाँ बैठकर थोड़ा सा समस्या करते हैं, विलम्ब कराते हैं, कॉम्प्लिकेशन कराते हैं संतान उत्पत्ति में। तो ये आपको साल 1.5 साल में देखना पड़ा होगा। अथवा शिक्षा में जो हमारे विद्यार्थी हैं, पढ़ने वाले हैं, कोचिंग करने वाले लड़के हैं, उनके लिए शिक्षा में, जिनका वृषभ लग्न है, उनको शिक्षा में थोड़ी बाधा आ रही होगी, ज़्यादा नहीं आएगी। पुत्र प्राप्ति में भी बाधा बहुत लोगों को नहीं भी आई होगी क्यों,
क्योंकि गुरु महाराज आपके यहाँ से बैठ के आपको प्रोटेक्शन दे रहे हैं। पंचम दृष्टि उनकी पड़ रही है यहाँ पे, चूँकि तो गुरु की पंचम दृष्टि अमृतमय दृष्टि है वह, इसलिए आपको थोड़ा सा वो बचा रहे हैं। हो सकता है थोड़ी बहुत कॉम्प्लिकेशन आई हो, लेकिन वह उतना नहीं आई होंगी, गुरु महाराज आपको बचा रहे हैं। ठीक है, तो इसलिए आप बचे हुए हैं। राहु महाराज का यहाँ फल उतना बुरा नहीं है 11वें भाव में। ठीक है, चूँकि 11वें भाव के स्वामी लग्न में बैठे हैं, महाधन योग बनाता है यह। पिछले वर्ष से इस वर्ष तक आपको कुछ न कुछ किसी न किसी तरह का लाभ अवश्य होगा। वह लाभ धन का हो या जन का हो, किसी भी प्रकार का लाभ अथवा शारीरिक सुख का हो। ठीक है, लाभ बहुत प्रकार के होते हैं। ऐसा नहीं है कि हो सकता है कि आपके पास जेब में पैसे ना रहे हो, लेकिन हो सकता है कि आपके जीवन में आराम रहा हो, आपके जीवन में आपको शारीरिक कष्ट ना रहा हो, आपको सैया सुख मिला हो। ठीक है, तो ये चीज़ें भी हैं। मंगल महाराज का यहाँ मैंने जो लिखा है यह ठीक है, अभी चूँकि जनवरी में ही मंगल महाराज पतित होकर आ जाएंगे, तो मंगल महाराज यहाँ अब तक थे, काफ़ी दिनों से है। नीच के थे, लेकिन चूँकि द्वादश भाव के स्वामी हैं, द्वादश भाव के स्वामी होने के कारण मंगल महाराज के जातक, मंगल महाराज यहाँ कैसे प्रभाव दे रहे होंगे आप जातकों को? ऐसा प्रभाव देंगे कि वृषभ लग्न के जातक जो होते हैं वह आमतौर पे शुक्र संबंधी काम या शुक्र जैसे होते हैं, पर्सनालिटी उनकी शुक्र वाली होती है। तो हालांकि ऐसा नहीं है कि शुक्र वाले जातक जो है प्रॉपर्टी का काम या शारीरिक मेहनत का काम नहीं करते, लेकिन चूंकि थर्ड हाउस में मंगल महाराज कारक हैं, कारक हो के ठीक है कि नीच के हैं, नीच के ग्रह भी बहुत धन देते हैं। ठीक है, बहुत लाभ कराते हैं, चूँकि यहाँ महाधन योग भी बना हुआ है। और कैसा धन योग? मंगल द्वादश, तो विदेश से जुड़े हुए प्रॉपर्टी डीलर जो होंगे आपके, प्रॉपर्टी डीलर जो हैं आपके, वह यदि विदेश से जुड़े हुए काम कर रहे होंगे या बाहर के आपके वो कॉन्ट्रैक्ट मिल रहे होंगे अपने राज्य से बाहर के, विदेश का मतलब देश के बाहर नहीं होता, राज्य के भी बाहर होता है। आपके रिश्तेदारों के आपने यदि ज़मीन की खरीद बिक्री कराई होगी, इस तरह की भी चीज़ें आपके साथ हुई होंगी या आप कर रहे होंगे। हाँ, लाभ कितना मिलता है आपको वह डिपेंड करता है कि आपने कितना लाभ कमाया होगा, लेकिन आप कहीं ना कहीं प्रॉपर्टी डीलिंग के बिजनेस में होंगे, करोड़ों की बातें कर रहे होंगे। करोड़ों मिले या ना मिले बात अलग है, बातें आपने करोड़ों की करी होंगी। तो द्वादश भाव के स्वामी है चूँकि, तो दो स्थान के स्वामी है और नीच होके यहाँ पे बैठे पराक्रम भाव में, तो आपके पराक्रम को विदेश से जोड़, यदि आप इस तरह का काम करते होंगे कि आपका काम जो है बाहर से जुड़ा हुआ हो और प्रॉपर्टी या मंगल के कार्य से जुड़ा हुआ हो, पेट्रोल वगैरह की चीज़ों से जुड़ा हो, ईंट के काम से जुड़ा हुआ हो, विदेश में आप व्यापार करते हो, आप ईंट भट्टे के बहुत बड़े बड़े व्यापारी हैं, वो अपने मटेरियल को भेजते हैं बाहर में, और ऐसे कई लोगों को जानता हूँ मैं। तो ऐसे लोगों का व्यापार बहुत चला भी होगा। ठीक है, और शनि महाराज चूँकि कर्म भाव में बैठे थे इतने दिनों से आपके, तो ऐसा नहीं है कि कर्मठता आपके अंदर नहीं होगी। आप इस समय में पिछले 2 सालों में कर्मठ तो हुए होंगे, कईयों के शादी विवाह भी हुए होंगे जिनके शनि सप्तम में बैठे हों जन्म कुंडली में, आपके लग्न कुंडली में, तो उनके विवाह भी हुए होंगे। कई वर्षों से विवाह जिनके ना हुए हों उनके भी विवाह हुए होंगे इस पिछले 2 वर्षों में, 2023 और 24 की बात करूँ मैं। तो कहीं ना कहीं बहुत दिनों से जिसके विवाह, सप्तम में शनि लेट कराते हैं, लेकिन चूँकि सप्तम में शनि लेट कराने के बाद भी इस समय कारक बने हुए, क्यों? यहाँ पे बैठे हैं कर्म भाव में, 7, 8, 9, 10, 10वीं दृष्टि आपके सप्तम भाव पे पड़ रही है। ठीक है, शनि विवाह कराते हैं, विवाह तोड़ते हैं लेकिन विवाह कराते हैं। विवाह तोड़ने का मुख्य श्रेय जाता है राहु को, राहु भी विवाह कराते हैं, लेकिन तोड़ने का कभी काम राहु केतु करते हैं। शनि विवाह को तोड़ते नहीं है, लेट में जिसका विवाह हो रहा है उसका विवाह कराते हैं शनि। अर्ली विवाह जिसका हो रहा है वो तो अलग बात है, वो फिर दूसरे कारक से होते हैं, लेकिन जिनकी उम्र जो है 35 के ऊपर चली गई थी उनका विवाह इन 2 वर्षों में हुआ होगा, ये आप मान के चलें। क्योंकि आपके मैं वृषभ राशि वालों की बात कर रहा हूँ, वृषभ लग्न वालों की, वृषभ लग्न वालों की, इसलिए आप राशि से भी देखिए, लेकिन राशि से उतना यह आपको उचित नहीं होगा जितना लग्न से होगा। लग्न से आप ज़्यादा देखिए, राशि से आप बुद्धि को देख सकते हैं कि आपके मन पे शनि का या किसी भाव में रहने वाले किसी ग्रह का क्या प्रभाव रहेगा साल भर, वह राशि से आप देखिए। लेकिन वह मन
मन से ही काम होता है, लेकिन मन में और लग्न में अंतर है। लग्न से आप जो प्रभाव देखते हैं ना, वह आपके कर्म भाव के क्षेत्र में दिखाई देता है। बहुत सी चीज़ें होती हैं जो मन में आप सोचते तो हैं, ग्रह गोचर अगर चंद्र कुंडली से आप देख रहे हैं कि शनि आपके चंद्रमा वृषभ राशि में है, आप वृषभ राशि वाले हैं, लग्न वाले नहीं हैं, तो उससे क्या होगा, मन में आपकी बहुत सी चीज़ें आएंगी, लेकिन आप कर रहे हैं कि नहीं वो अलग बात है। लेकिन जो लग्न वाले लोग हैं, वृषभ लग्न वाले, वो कर रहे हैं वो चीज़ों को, वो सिर्फ सोच नहीं रहे। तो ये अंतर बहुत है। तो चूंकि कर्म भाव आपके लिए कर्म भाव है यह, जहाँ की शनि बैठे थे पिछले 2 सवा 2 साल से, 1-2 महीने और रहेंगे, तो ऐसे जातकों की विवाह संबंधी चीज़ें हुई होंगी। सप्तम भाव से भूमि भवन वाहन प्राप्त हुए होंगे आपको। कहीं ना कहीं शुरुआत में दिक्कतें आई होंगी, लेकिन अगर शनि आपके अच्छे हैं कुंडली में, आपके लिए बुरे नहीं हैं, तो ये मान के चलिए कि वैसे तो शनि आपके लिए कारक ही है वृषभ वालों के लिए, तो आपकी कुंडली में भी अच्छे हों अगर, तो आपको भूमि भवन वाहन किसी न किसी प्रकार से विवाह संबंधी आपके लिए ये पिछला 2 वर्ष शुभ ही रहा है। और चिंता न करिए, आगामी वर्ष भी आपका 2025 का भी वर्ष शुभ ही रहेगा, उतना बुरा नहीं होने वाला आपके साथ कुछ भी। क्या क्या होने वाला है वो बता ही रहा हूँ मैं, तो अभी तक जो हुआ वह समझाया मैंने। तो कहीं ना कहीं शनि ने आपका विवाह कराया होगा, थोड़ा सा परेशानी आ रहा होगा संतान या शिक्षा में आपके, वह भी गुरु ने थोड़ा संभाला है, ठीक है। हो सकता है कि आपको परेशानियां आई हों, आते आते परेशानी का समाधान मिल गया हो, ऐसा भी हुआ होगा आपके साथ। अब क्या होगा, मंगल महाराज भी आपके रहे हुए प्रॉपर्टी में, ये तो अब तक का हो गया या अगले 1-1.5 महीने तक होगा, जब तक ये परिवर्तन दोबारा से नहीं हो जाते। सूर्य आपके भाग्य भाव में आ चुके हैं। भाग्य भाव में सूर्य के आने का तात्पर्य ये हुआ कि आपके चतुर्थ भाव के स्वामी हैं, ठीक है। भूमि भवन वाहन आपके वो प्राप्त होंगे। अभी फिलहाल के लिए 1 महीने के अंदर आपको भूमि से जुड़े हुए चीज़ों में थोड़ी और लाभ होगा, क्योंकि शनि की भी दृष्टि है वहाँ अभी 1.5 महीने के लिए, 29 मतलब मार्च तक। आज 15 जनवरी है, 15 जनवरी से 15 फरवरी, फिर 15 मार्च, 2 महीने पूरा बचा है आपका, 2.25 महीने। तो 2-2.25 महीने जो है आपका, वह कुल मिला के 1.5-2.5 महीने लगभग। तो 2-2.5 महीने में आपको अभी, जिसमें से 1 महीना सूर्य भी आपके बलिष्ठ है, धन भाव में है, क्योंकि अपने पुत्र के घर में है। पुत्र आप इनके घर को देख रहे हैं, ये इनके घर को देख रहे हैं, एक विपरीत योग बन गया, ठीक है। एक दूसरे के घर को देख रहे हैं या बैठे हैं, तो ये आप एक दूसरे का बुरा तो नहीं करेंगे, तो ठीक है, शत्रुता है इनमें, लेकिन ये एक दूसरे का सम्मान भी करते हैं। तो उस हिसाब से देखें तो आपको भूमि भवन वाहन इन तीनों में से कुछ न कुछ प्राप्त होगा ही होगा अगले 1 वर्षों में, ठीक है। अगले 1 वर्षों में ये भी प्राप्त होंगे अब। और कहीं ना कहीं मंगल महाराज आपके धन भाव में आएंगे। थोड़ी बहुत कड़वाहट आपके मन में, आपके वाणी में आ सकती है, या आपके परिवार में थोड़ा कलह हो सकता है, ये इस बात का ध्यान रखेंगे आप। कुछ दिनों के पश्चात ये एक प्रॉब्लम आएगी कि आपके हो सकता है कि धन भाव में मंगल के आने से, जो कि आपके विदेश भाव के कारक हैं, अथवा आपके अष्टम भाव सप्तम भाव के कारक हैं, यानी पत्नी भाव और विदेश भाव के कारक होके। अच्छा, एक चीज़ और बता दूं मैं, कुंडली में कभी भी इस तरह के योग बने, जैसे कि एक राशि जो है आपकी, वह शुभ स्थान की पड़ रही है, एक दुस्थान की पड़ रही है, एक ही ग्रह की दोनों राशियां हैं। यह साधारण राशि है, ठीक है, वृश्चिक, लेकिन मंगल की ही राशि है, और यह उच्च की राशि है उनकी मेष, वह भी मंगल की ही है। लेकिन जब ऐसी स्थिति आती है कि आपकी एक शुभ स्थान और एक दुस्थान में पड़ती है एक ही ग्रह की राशियां, तो वह ग्रह कैसा प्रभाव देता है? वह ग्रह वैसा प्रभाव देता है जैसा कि ग्रहों का गोचर हो। यदि यहाँ शुक्र, मान लीजिए कि यहाँ पे इस समय कौन बैठा है, इस समय शनि की दृष्टि पड़ रही है, ठीक है, शनि की दृष्टि यहाँ पे पड़ रही है, शुभ दृष्टि नहीं पड़ रही है। यदि गुरु की भी दृष्टि पड़ी है, शुभ दृष्टि भी पड़ रही है, ऐसा भी नहीं कि शुभ दृष्टि ना पड़ रही हो। तो अगर यहाँ पे शुभ दृष्टि पड़ रही हो, ठीक है, चंद्रमा यहाँ आके जब भी बैठे, और गुरु की दृष्टि पड़ रही है, शुभ और अशुभ दोनों ही दृष्टियाँ पड़ रही है, तो आपके वैवाहिक जीवन में कुछ खट्टा कुछ मीठा चल रहा होगा, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उतना दिक्कत नहीं आएगा। और मानेंगे आप इसी वाले भाव को, द्विस्थान वाले भाव का फल जो है वह, चूंकि मंगल क्रूर ग्रह है, शुभ और अशुभ दोनों होते हैं। यदि यह शुभ ग्रह की 2 राशियां होती, यानी यहाँ शुक्र होते, कि यहाँ एक राशि शुक्र की बनी है 2 नंबर, एक यहाँ 7 नंबर बनी है, तो शुभ
ग्रहों की राशियां दोनों ही जगह पर हो, एक शुभ जगह पे एक अशुभ जगह पे, तो शुभ ग्रह अशुभ जगह के जो प्रभाव होते हैं उसको कम कर देते हैं, भले उनका स्वयं का बल घट जाए शुभ स्थान में तो अच्छा ही फल देंगे, लेकिन अशुभ स्थान का भी फल वो बुरा नहीं देंगे, उसको कम मतलब कि बुरा फल देंगे, उसके बुराई को खींच लेते हैं। चूंकि मंगल है तो मंगल दो स्थान के स्वामी हैं तो भी उतना बुरा फल नहीं देते हैं, क्योंकि एक जगह के शुभ स्थान के स्वामी हैं। तो शुभ स्थान के स्वामी, हालांकि यह मारक स्थान है, शुभ स्थान उतना नहीं कहेंगे उतना, ठीक है मारक भाव है यहाँ, लेकिन पत्नी स्थान है, मारक भाव के स्वामी है, मंगल मारक घर में बैठेंगे तो थोड़ा ये यही एक समस्या है यहाँ पे आपके इनके पतित होने के पश्चात। पहला ही यह परिवर्तन होगा आपके जनवरी में पतित होंगे जब मंगल, तो मंगल हालांकि शत्रु राशि में है, लगभग बुध के लिए शत्रु है या सम है लगभग लगभग, लेकिन हाँ चूंकि यह मारक भाव है और वो मारक भाव के स्वामी भी है, मारक भाव का स्वामी मारक भाव में है और द्वादश भाव के स्वामी भी है, तो ये एक कॉम्बिनेशन जो बन रहा है आपका, ये एक अच्छा कॉम्बिनेशन नहीं बन रहा है, थोड़ा सा आपको ध्यान रखना पड़ेगा एक आध 2 महीने, क्योंकि मंगल महाराज यहाँ पे रहेंगे अभी कुछ दिनों तक, तो आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि आप थोड़ा पति पत्नी के बीच में संबंध अच्छा रहे, घर में संबंध अच्छा रहे, घर में कलह क्लेश ना हो आपके, ठीक है। घर में कलह क्लेश होने का तात्पर्य है कुटुंब का भाव है यह, कुटुंब के भाव में ग्रह क्लेश हो सकता है आपके धन को लेकर, ठीक है। विदेश से आप व्यापार करते हैं तो आपको धन तो आएगा लेकिन घर में क्लेश भी हो सकता है, इस बात को आप सदा ध्यान रखें। कुछ दिनों के बाद जब गुरु महाराज यहाँ पे पहुँच जाएंगे आपके, ठीक है, मई में, तो अब आगे की बात करते हैं, आपके राशि परिवर्तन कर लेते हैं। राशि परिवर्तन करके जब गुरु महाराज मई में यहाँ पे आ जाएंगे, ठीक है, और फिर मंगल महाराज यहीं पे आ जाएंगे, गुरु महाराज यहाँ पे, शनि यहाँ पे आएंगे मई में, मार्च में शनि यहाँ पे आएंगे, महाराज जी की राहु यहाँ पे है, वो यहाँ पे आएंगे मई में, वो यहाँ आएंगे तो केतु यहाँ पहुँचेंगे आपके लिए, ठीक है। और मई तक आपके सूर्य भी लगभग यहाँ पहुँच जाएंगे 4 महीने बाद, ये अभी यहाँ है 15 फरवरी तक, 15 मार्च, 15 अप्रैल, 15 मई, ठीक है। 15 मई को मई में सूर्य महाराज हालांकि आपके यहाँ द्वादश भाव में पहुँचेंगे, तो ये चीज़ें आ जाएंगी, तो ये परिवर्तन कुछ हो जाएंगे आपके, और बुध भी यहीं कहीं होंगे। तो देखिए मुख्य आपके ये चारों पांचों ग्रह हम देख लेते हैं क्या क्या होगा परिवर्तन में। तो शनि महाराज आपके राहु के साथ कुछ दिन रहेंगे, 1-1.5 महीने रहेंगे, एक्चुअली कुछ दिन नहीं काफ़ी दिन रहेंगे, 29 मार्च, मान लीजिए मार्च खत्म हो गया, अप्रैल और मई मतलब 1.5 महीने रहेंगे लगभग, तो 1.5 महीने राहु और शनि जैसे ग्रह यहाँ पे है तो अच्छी बात है आपके लिए, ये एक अच्छी चीज़ है। गुरु महाराज बाद में चल के वहाँ जाएंगे, तब तक तो मई तक तो यहीं रहेंगे, तो मई तक तो यहाँ है, मान लीजिए जब राहु और शनि एक साथ है तो गुरु महाराज यहीं पे है, तो इनकी एक दृष्टि पड़ रही है आपके सप्तम भाव पे, पंचम भाव पे, ठीक है, तो और एक दृष्टि पड़ेगी शनि महाराज की यहाँ पर आपके अष्टम भाव पे, अष्टम भाव पे इनकी दृष्टि और राहु की दृष्टि आपके इस सप्तम भाव पे पड़ रही है, नौवीं दृष्टि, सप्तम दृष्टि आपकी दोनों की ही पड़ रही है पंचम भाव पे। ये समय आपके लिए गुरु महाराज मई तक तो आपके दोनों की दृष्टि से बचाएंगे थोड़ा बहुत, ठीक है। कोशिश करें कि आप यदि आपके बच्चे के लिए प्लानिंग कर रहे हैं तो आप मई के बाद ही करें, अपने पहले आप हो चुका है तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, कॉम्प्लिकेशन आ सकती हैं, गुरु महाराज यहाँ नहीं रहेंगे तो ज़्यादा दिक्कत होगी, उनकी शुभ दृष्टि नहीं होगी, यहाँ पर शुभ दृष्टि नहीं होगी, और यहाँ से 2 क्रूर ग्रहों की दृष्टि आएगी, 2 क्रूर ग्रहों की दृष्टि है यहाँ पर आना, यह सही नहीं होगा आपके लिए, ठीक है। हालांकि केतु भी यहाँ ही रहेंगे उस समय तक, केतु तो मई में जाएंगे, तो मई के जो 1.5 महीने हैं, मार्च से अप्रैल और मई का आधा, तो केतु यहीं है और 2 पाप ग्रहों की दृष्टि है, तो आप कोशिश करिए कि शिक्षा तो जो है वो ठीक है, शिक्षा आपकी अच्छी चलेगी, क्योंकि शनि है राहु है, तो आपको तकनीकी क्षेत्र में, इंजीनियरिंग के क्षेत्र में बहुत सफलता दे सकते हैं, शिक्षा में कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ी बहुत बाधा आएगी, लेकिन यदि आप आलस्य नहीं करते हैं तो आपको सफलता भी मिलेगी। शनि राहु दोनों के दोनों आपके तकनीकी और इंटरनेट के कारक हैं, तो इस क्षेत्र में काम करने वाले, ऑनलाइन और मीडिया के क्षेत्र में वाले काम करने वाले लोगों के लिए अच्छा है, शिक्षा के लिए या जॉब के लिए। किंतु यहाँ पर यदि
आपके संतान के लिए आप सोच रहे हैं तो अभी कुछ दिन रुकिएगा। कब तक रुकिएगा? जब तक कि एटलीस्ट राहु का परिवर्तन ना हो जाए, केतु का परिवर्तन हो। सिर्फ शनि का ही दृष्टि यहाँ पर गोचर हो तो वह शुभ है, कोई दिक्कत नहीं है। शनि की दृष्टि है तो उतना बुरा नहीं है। केतु यहाँ से चले जाएं 15 मई के बाद और राहु यहाँ से चले आए यहाँ पर, ठीक है। तो उसके बाद ही आप प्लानिंग करिएगा। तब तक के लिए बच्चे के अतिरिक्त आपको जो भी करना है 1.5 महीने में आप धन कमाने के हिसाब से कर सकते हैं। आप अपने कार्य क्षेत्र में जो करना चाहें अप्रैल और आधे मई तक कार्य क्षेत्र में यदि आप बेजोड़ मेहनत करते हैं तो आपको सफलता बहुत मिलेगी, क्योंकि मंगल महाराज फिर यहाँ से यहीं पे चले जाएंगे। तो विदेश से जुड़े हुए कामों में आपको सफलता मिलेगी। धन भाव के स्वामी आपके ये लाभ भाव के स्वामी लग्न में बैठे हैं, महाधन योग बनाएंगे मई तक। शनि राहु एक साथ यहाँ रहेंगे तो शनि राहु के प्रभाव से प्रभावित तो होंगे गुरु महाराज, इनकी शक्ति क्षीण होगी। और ऊपर से केतु को यहाँ देखेंगे 1.5 महीने, आपको बचाने के चक्कर में ये क्षीण रहेंगे गुरु आपके। गुरु को मजबूत करिएगा इस बीच में आप 1.5 महीने के लिए। गुरु को मजबूत रखेंगे तो आप धनी भी होंगे और आपके संतान के लिए अच्छा रहेगा, ठीक है। जातक हो या जातिका, दोनों के लिए मैं कह रहा हूँ। गुरु को अच्छा रखिएगा। गुरु को अच्छा रखने के जातिका के लिए तो और अच्छा है कि आपके पति का भी, गुरु आपके पति भी होते हैं, पति के कारक हैं, तो आपके पति भी सुरक्षित रहेंगे अगर आप उनको अच्छा रखती हैं। गुरु को केले में जल चढ़ाएं या फिर सहस्त्र नाम का पाठ करें, विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें। उसके अलावा अब गोचर परिवर्तन हो गया है, केतु यहाँ पे और राहु यहाँ पे आ गए हैं। तो केतु चतुर्थ में आ गए हैं, थोड़ी माता का ख्याल रखेंगे आप। माता को कोई ना कोई बीमारी हो सकती है और बहुत ही गहरी बीमारी हो सकती है, गुप्त बीमारी हो सकती है, ठीक है। अंदर से कोई ऐसी बीमारी जो इसका कि पता ना चले। और राहु के कर्म भाव में आने से कोई दिक्कत नहीं है। गुरु महाराज यहाँ पे आ जाएंगे तब तक, ठीक है, लग्न से उनका प्रभाव हट जाएगा। तो कहीं ना कहीं गुरु महाराज आपके धन भाव में आएंगे तो लाभ भाव के स्वामी धन भाव में, लग्न में भी महाधन योग बनाते हैं और धन भाव में ही आगे तो अच्छा है धन योग और धन योग बनाते हैं। शनि महाराज यहाँ आपको धन प्राप्ति या पुत्र प्राप्ति भी धन प्राप्ति के समान ही होता है। तो मई के पश्चात आप यदि प्रयत्न कर रहे हैं आपके पुत्र हो तो यह आपके लिए उत्तम है। और मंगल महाराज का पराक्रम भी आपके लिए साथ अच्छा ही फल देने वाला है। बस माता का ख्याल इस विषय में रखिएगा आप मई के बाद जून तक। जून के पश्चात गुरु महाराज आपके धन भाव में जब तक हैं अक्टूबर तक यहीं रहेंगे। अक्टूबर बाद यहाँ अतिचारी होके यहाँ चतुर्थ में आ जाएंगे और मंगल महाराज आगे चले जाएंगे। तो गुरु महाराज अक्टूबर में यहाँ अतिचारी होके जब आएंगे तो आपके धन भाव के स्वामी होकर आएंगे, ठीक है। और राहु और केतु तो यहीं पे रहेंगे 1.5 सालों के लिए। शनि यहाँ पे ही रहेंगे 2.5 वर्षों के लिए। तो अब इसी के हिसाब से चूंकि शनि अब आपके लग्न को देख रहे हैं, गुरु जा चुके हैं यहाँ से, तो ये आप थोड़ा देखेंगे कि आपके कामों में थोड़ा डिले हो रहा है, थोड़ा आप आलस्य कर रहे हैं, काम कर ही नहीं रहे हैं या तो करना चाहते नहीं है, चाहते भी तो हो नहीं रहा, थोड़ा सा ऐसा भी होगा, ठीक है। लाभ तभी होगा जब उन चीज़ों को आप आलस्य को और अपने थकान को और हार को स्वीकार करके आगे बढ़ जाएंगे। नहीं तो आपको शनि अगले 2.5 वर्षों तक बैठा के रख देंगे, आप कुछ नहीं करेंगे। आपके पास इतना अच्छा महाधन योग भी बनने के बाद आपके लाभ भाव के स्वामी धन भाव में बैठेंगे अक्टूबर तक, जब तक अतिचारी होकर चतुर्थ में ना आ जाएंगे अक्टूबर में। तो ये धन भाव महाधन योग काम नहीं आएगा तब तक जब तक कि आप शनि के प्रभाव से निकलेंगे नहीं। शनि आपके लग्न को तीसरी दृष्टि से देखेंगे और पुत्र भाव को देखेंगे और आपके अष्टम भाव को देखेंगे। अष्टम भाव को जब देखेंगे तो आपको भी कोई दीर्घकालिक बीमारी दे सकते हैं। तो आप भी ये ध्यान रखिए कि इस वक्त में आपको आलस्य नहीं करना। आलस्य करेंगे और बेड पे पड़े रहेंगे तो आपको कोई क्रोनिक डिसीज हो सकती है, शुगर, ब्लड प्रेशर अथवा थायराइड, कुछ भी। तो आप अपने शरीर का ख्याल रखिएगा। इस बीच में कोशिश करिएगा कि आप बैठे बैठे काम ना करें या जिम वगैरह करें, ठीक है। इस वर्ष आपको मेहनत करनी पड़ेगी। आपको शनि बैठा सकते हैं, काम छोड़ के आप चाहेंगे कि आराम करें तो आराम नहीं करना है आपको। कोशिश करिएगा कि काम ही करें आप। इसके अलावा अक्टूबर में जब गुरु महाराज यहाँ पे आएंगे तो महाधन योग से आगे निकल के आ जाएंगे आप। लेकिन फिर भी लाभ भाव के स्वामी अगर पराक्रम भाव में है तो आप जितना पराक्रम करेंगे, जितना कर्म करेंगे, उतना ही लाभ होगा आपको।
ये बात हमेशा याद रखिएगा कि इस वर्ष आपको आराम नहीं करना है। आराम करते भी हैं कोई लाभ ना हो कोई दिक्कत नहीं है। ये मंगल आपके लिए यहाँ पे आ जाएंगे, मंगल जब यहाँ पे आ जाएंगे केतु के साथ में तो ये ग्रहण दोष बना देंगे, अंगारक दोष बना देंगे। अंगारक दोष बनाने के पश्चात भी आप एक चीज, अंगारक दोष कहाँ बनेगा आपके माता के या सुख के घर में, सुख की प्राप्ति में या भूमि भवन वाहन संपत्ति में कुछ परेशानियां आ सकती हैं, इसलिए आप ध्यान रखेंगे। हालांकि अष्टम भाव आपके गुप्त धन का भी होता है, तो शनि आपको गुप्त धन नहीं देंगे। राहु यहाँ थे तो आपको गुप्त धन मिलेगा, मई तक आपको गुप्त धन मिल सकता है। उसके पश्चात शनि आपको बैठे बिठाए धन नहीं देंगे, कर्म ही करना पड़ेगा आपको। और माता का ख्याल अवश्य रखेंगे, ठीक है, माता का ख्याल अवश्य रखेंगे, दोनों माता का, भूमि माता का भी, संपत्ति भी आपकी माता है। तो जो संपत्ति वाले हैं, मंगल यहाँ पे है, केतु यहाँ पे है। केतु आपकी माता का और मंगल के दोष की वजह से आपके द्वादश भाव के स्वामी हैं और यहाँ के स्वामी हैं सप्तम भाव के। तो आप कोशिश करिएगा कि आप भूमि और अपनी माता दोनों का ही ख्याल रखें। ये चीज़ें हैं। शनि महाराज, मैं डरा नहीं रहा हूँ आपको, एक बात बता रहा हूँ, ये ज्योतिष आपको चेता सकता है, कि आपको चेतावनी दे सकता है कि भैया आप ऐसा ऐसा होगा ही होगा। ये तय है कि आपकी बुद्धि, मैंने कहा था ना कि चंद्रमा आपकी बुद्धि है, उतनी ही देर आपकी बुद्धि काम करेगी जितनी आपको ग्रह गोचर करवाना चाहती है। आप अपनी बुद्धि से थोड़ा इतर जाइएगा, नहीं जा सकते तो फिर भगवान के शरण में जाइए, बजरंगबली का पाठ करिए शनि से, और शनि जन पीड़ा यदि होने वाली है तो उससे राहत मिलेगी आपको। शनि आपको उतनी पीड़ा नहीं देने वाले, थोड़ी बहुत आलस्य देंगे, ठीक है, शनि से आपको प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम थोड़ी सी होगी केतु और मंगल के आपके चतुर्थ भाव में होने से। चतुर्थ भाव में यदि मंगल और केतु बैठे हैं तो आपके अक्टूबर के बाद से, अक्टूबर कह रहा हूँ, मान लीजिए कि जून, मई जून से लेकर, मई जून से लेकर आपके साल पर्यंत मान लीजिए, हालांकि मंगल बाद में यहाँ चले आएंगे तो कम से कम अगस्त तक, है ना, अगस्त तक आपको ध्यान रखना पड़ेगा जब तक ये अंगारक दोष बना हुआ है। उसके बाद जब मंगल यहाँ आ जाएंगे तो मंगल और शनि एक दूसरे को देखेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हाँ केतु के अंगारक दोष से निकल जाएंगे, तब तक के लिए अच्छा रहेगा। गुरु सूर्य भी यहाँ कहीं होंगे उस समय तक। तो समय समय से आप कोशिश करिए साल पर्यंत आपको आलस्य से बचना है। शनि आपको आलस्य देंगे, शनि आपको थोड़ी लंबी बीमारी भी दे सकते हैं, गुप्त धन नहीं देते हैं शनि, मई तक ही गुप्त धन मिल सकता है जब तक राहु यहाँ पे है। गुप्त धन तो अभी राहु की दृष्टि तो यहाँ है नहीं, राहु की दृष्टि तो सिर्फ यहीं तक है। जब राहु यहाँ थे तो राहु की दृष्टि यहाँ पे थी, राहु यहाँ है तो राहु की दृष्टि छठे घर में है। ये एक चीज़ है कि छठे घर में राहु की दृष्टि होना आपके रोग ऋण शत्रु से आपको रक्षा दिलाएगा, ये अच्छी चीज़ है। और राहु की एक दृष्टि आपके 1 2 3 4 5 धन भाव पे होगी, तो बड़ा धन गुप्त धन राहु दे सकते हैं आपको, लेकिन शनि नहीं देंगे। शनि आपको गुप्त धन नहीं देने देंगे, उनकी अष्टम पे दृष्टि पड़ रही है तो वो आपको गुप्त धन नहीं देंगे, लेकिन राहु आपको धन, बड़ा धन दिला सकते हैं। तो राहु से जुड़ा और विदेश से जुड़ा हुआ काम, मंगल से जुड़ा हुआ काम कर रहे हैं आप, तो साल पर्यंत बीच बीच में धन से संबंधित काम मिलेगा आपको। बस माता का ख्याल रखना है, बीच में खासतौर से 2 महीने, जून जुलाई अगस्त तक कम से कम 2-3 महीने ख्याल रखिए माता का। गुरु की दृष्टि, गुरु अतिचारी जब अक्टूबर में होंगे तो यहाँ पे दृष्टि डालेंगे भाग्य भाव पे, तो वो एक अच्छी चीज़ होगी आपके अक्टूबर नवंबर में। उसके पहले तक, अक्टूबर के पहले तक गुरु यहाँ जब तक रहेंगे तब तक भी आपके अष्टम भाव को देखते रहेंगे, तो शनि की जो दृष्टि पड़ रही है अष्टम भाव पे वो आपको बीमारी से बचाएंगे गुरु महाराज, तो ये एक अच्छी चीज़ होगी आपके लिए। तो कहीं ना कहीं ओवरऑल मिला जुला ही आपका वर्ष फल रहने वाला है, लेकिन थोड़ा सा ख्याल रखेंगे आप। काफ़ी लंबा वीडियो बन गया है, अब मैं चाहूँगा कि इसी के साथ मैं आप सबसे विदा लूँ, और निवेदन है कि आप लाइक और सब्सक्राइब करें। एक एक करके मैं बाकी के भी ग्रहों के गोचर के प्रभाव, कुछ न कुछ मोटा मोटा प्रभाव बता रहा हूँ मैं, बहुत डिटेलिंग में मंथली ही जान पाएंगे आप, लेकिन हाँ मोटा मोटा प्रभाव मैंने बता दिया कि ऐसा हो सकता है। तो बड़े गोचरों से आपको संभल के रहना है कुछ कुछ महीनों में। वर्ष पर्यंत आपको इस वर्ष थोड़ा सा आलस्य समझ में आएगा शनि की वजह से, उससे आपको सचेत रहना है कि आलस्य नहीं करना है, काम करते रहना है, शरीर पे काम करना है, अपने और माता का ख्याल रखना है, ये 2 चीज़ें आपको करनी है। और कोशिश करिएगा कि पुत्र की प्राप्ति के लिए मई के पश्चात ही सोचें आप, ठीक है। तो इसी के साथ मैं विदा लूँगा, नमस्कार।